हाँ बच्चों नमस्कार। कैसे भाई आप लोग? हम समझते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो बच्चों हमारा एक उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिसर जो हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं आप लोग तक पहुंचाएंगे। और वैसे भी हमारा लाइव क्लास चल रहा है, आप लोग जुड़ते रहते हैं, तो हमने सोचा लाइव के साथ साथ कुछ वीडियो भी आप लोगों की तरफ पहुँचाई जाए, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि ज़्यादा ज़्यादा मटेरियल आप लोगों तक पहुंचा सकें भाई। तो बिल्कुल भाई आप लोगों का सहयोग चाहिए, थोड़ा आप लोग प्रयास करें, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए बच्चों, हमारा आज का पहला प्रश्न आ जाता है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा। तो बच्चों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो एनी बेसेंट दिया, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, लक्ष्मी सहगल। तो श्रीमती एनी बेसेंट 1917 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में बनाया गया था। ठीक, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। अगर बच्चों हम बात करते हैं कि भारतीय महिला अध्यक्षा, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा 1925। हाँ भाई देखिए, कहता है अगर भारतीय महिला पूछा जाए बच्चों तो 1925 कानपुर परेड अधिवेशन। तो कानपुर परेड अधिवेशन में बनाया किसे गया था बच्चों? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया अध्यक्ष। ठीक है, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भारतीय महिला अध्यक्षा है सरोजिनी नायडू, और पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं वंदे मातरम शब्द। तो वंदे मातरम शब्द आनंद मठ से लिया गया, और आनंद मठ के लेखक कौन है बच्चों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, जिसका प्रकाशन 1882 में किया था इन्होंने, जो आगे चल करके भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया वंदे मातरम। ठीक, अगला पॉइंट बच्चों, हाँ एक जो बता दें, गीतांजलि और गोरा। ये जो गीतांजलि और गोरा दो किताबें हैं, दो पुस्तक हैं, इसके लेखक कौन हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं बच्चों। इन दोनों के रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रपति के आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया बच्चों? तो आपात उपबंध कहाँ से लिया गया बच्चों? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360 है। 352 ये दो कारणों से लागू होता है। यदि हमारे देश पर बाह्य आक्रमण का संदेह हो जाता है, और दूसरा कारण होता है आंतरिक विद्रोह हो जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या भारत के उस राज्य क्षेत्र में जिस राज्य क्षेत्र में बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह हो गया है, सैनिक शासन लागू कर सकता। और 356 राज्य के लिए है, यदि किसी राज्य की कानून व्यवस्था सही सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है तो उसके लिए है। और 360 बच्चों वित्तीय आपातकाल है। यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकालीन स्थिति घोषित कर जितने पूंजीपति उनके पूंजी से और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन से 10% की कटौती कर लेता है। लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है बच्चों। तो आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अब यहाँ देखिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यहाँ दोनों हमने ऑप्शन दे दिया है, हीरालाल जेकानिया, एलिजा जॉर्ज इम्प्रे, जे.बी. मल्होत्रा, हनुमंत राय। देखिए हम आपकी चीज और बता दें, कंफ्यूजन के लिए हमने डाला है दोनों। जो हीरालाल जेकानिया हैं ये स्वतंत्र भारत के हैं, स्वतंत्र भारत के हैं। और जो एलिजा जॉर्ज इम्प्रे हैं ये भारत के हैं। जब 1774 में पहली बार कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी बच्चों, तो एलिजा जॉर्ज इम्प्रे को न्यायाधीश बनाया गया था, मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा बच्चों एल्जा जॉर्ज इम्प्रे। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सुझाव पर लागू किया गया। तो देखिए हम आपको बता दें पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर, और ये जो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में लाई गई और अशोक मेहता समिति 1977 में लाई गई। द्विस्तरीय प्रणाली लाई गई थी अशोक मेहता समिति के सुझाव पर, और स्वर्ण सिंह समिति 1976 में लाई गई बच्चों और मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। केलकर समिति 2002 में लाई गई बच्चों, तो केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है बच्चों, ध्यान रखिएगा ये जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ। तो बच्चों हम आपको बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, मात्र एक बार। वो कौन सा संशोधन हुआ है? जब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया तो प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और तीसरा आ जाता है अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो समाजवाद सामाजिक न्याय से, पंथ निरपेक्ष जो हो गया धर्मनिरपेक्ष, अखंडता माने हो जाता है अनेकता में एकता। भाई हमारे नेतागण लोग कहते हैं, जबकि लड़ाया करते हैं नेता लोग पब्लिक को, फिर भी एक शब्द बोलते हैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा। तो अखंड का मतलब है हो गया अनेकता में एकता, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम बच्चों सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसके बाद हम आ जाते हैं स्वप्न वास्तव दत्ता। तो स्वप्न वास्तव दत्ता के लेखक कौन है बच्चों? भास हैं, ठीक है। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है बच्चों, इन्होंने कामसूत्र लिखा। भारवी ने कीर्ता जूनियम लिखा बच्चों, कीर्ता जूनियम लिखा है, इन्होंने कीर्ता जूनियम लिखा भाई, ठीक है। और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा बच्चों, कल्प सूत्र लिखा है भद्रबाहु ने, ठीक। तो हमारा आंसर जाएगा स्वप्न वास्तव दत्ता के लेखक भास। थारू जनजातियां बच्चों कहाँ पाई जाती है भाई? तो थारू जनजातियां ये बच्चों गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो गोरखपुर। अब हम आ जाते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है, कौन बुलाता है बच्चों? तो हम आपको बता दें कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं बच्चों तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया। अब संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाती है? यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है और 6 माह का समय बीत जाता है और कोई निर्णय नहीं हो पाता है और भारत के राष्ट्रपति को सूचित होता है बच्चों, तो भारत का राष्ट्रपति क्या करता है कि संयुक्त बैठक बुलाने की अधिसूचना जारी करता है। तो बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है बच्चों। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है बच्चों। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अब हम आ जाते हैं बच्चों मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश पर खींची गई। तो बच्चों मैं आपको बता दें कि भूमध्य रेखा से 23.5 उत्तर में कर्क रेखा है और दक्षिण में 23.5 मकर रेखा है। क्या बच्चों हमारा आंसर क्या जाएगा? 23.5 जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, इसके बाद हम आ जाते हैं भारत की कितनी सीमाएं, भारत की सीमा कितने देशों की सीमा को छूती है बच्चों? तो 7 देशों के सीमा को छूती है। ये 7 देश कौन से हैं भाई? भाई देखिए म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया,
भूटान हो गया, और इसके बाद नेपाल हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 7 देशों की सीमा है, अफगानिस्तान भी है, तो 7 देशों की सीमा छूती है भारत को भाई, ठीक है। तो 7 देश जाएगा बच्चों यहाँ पर। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश के साथ जुड़ा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। तो 4096 किलोमीटर बच्चों ये किसके साथ जुड़ी है, तो बांग्लादेश के साथ। तो सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ है, और सबसे न्यूनतम सीमा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ जुड़ी है भाई, ठीक है। तो हमारा जाएगा आंसर बांग्लादेश। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं शहादत। तो शहादत दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और किस मजिस्ट्रेट ने फांसी की सजा सुनाई थी, तो जॉन हिल्टन। तो हिल्टन ने इनको फांसी की सजा दी थी बच्चों। तो 23 मार्च को बनाया जाता शहादत दिवस। अगर हम जनवरी की बात करते हैं बच्चों, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, मृत्यु पर मनाया जाता है गांधी जी के। इसके बाद बच्चों में आ जाता है खजुराहो। तो खजुराहो का मंदिर बच्चों कहाँ पड़ता है, तो खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में है बच्चों, छतरपुर मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण कितने करवाया बच्चों, तो चंदेल वंशी शासकों ने करवाया। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड। तो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की बच्चों स्थापना कब हुई भाई, तो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की जो स्थापना की गई बच्चों, इसकी स्थापना 1974 में की गई है। तो 1974 जाएगा आंसर बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में ही किसने चलाया था बच्चों, शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया था। तो खिलाफत आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था, तुर्की की सत्ता को स्थापित करना, और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो कहता अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो महात्मा गांधी को बनाया गया बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को 1900, हाँ भाई, तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में गिरफ्तार कर 6 वर्षों के लिए जेल में रखा गया था। तो कहाँ रखा गया था बच्चों, बर्मा के जेल में रखा गया था बच्चों, ठीक। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह की जो जगह जगह लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया, अवध प्रांत में या लखनऊ में आपके बेगम हजरत माल ने किया, कानपुर में नाना साहब ने किया। उसी तरह से जगदीशपुर में किसने किया बच्चों, तो जगदीशपुर में राजा कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, ठीक है भाई। लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया था, और तत्या टोपे जो थे ये नाना साहब के सेनापति, और बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बच्चों धर्मपाल ने की थी। ये कहाँ है बच्चों, तो भागलपुर बिहार में है, भागलपुर बिहार में स्थित है बच्चों। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चों। और 20 क्वेश्चन हमने बनाया था, और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आया होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, फिर एक बार हम आप लोगों से कहना चाहेंगे भाई कि आप लोग हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और जो बच्चे हमारे सब्सक्राइब ना किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। और चलिए अगले फिर वीडियो मिलते हैं भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।